इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को प्रश्न को हमने राइट किया है। जो फर्स्ट है आपका कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x - 12 and verify the relationship between its zeros and coefficient। कहने का मतलब है कि आप इसमें क्या करें, इसमें आप उस जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, जो एक्सप्रेशन दिया गया है, उस एक्सप्रेशन का आप जीरोज फाइंड कीजिए और जीरोज फाइंड करने के बाद आप उसमें बताइए, उसका रिलेशनशिप दिखाइए जीरोज और कोफिशिएंट का। तो हम पिछले काल वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जीरोज क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी अच्छे ढंग समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट है आपका कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, लेट कर लीजिए आप यहाँ पर, लेट px = 2x² + 5x - 12। तो जीरोज निकालने के लिए आपको फंक्शन को जीरो के बराबर लेना पड़ता है। आप सभी को जानकारी होनी चाहिए इसकी। तो फंक्शन को हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर लेंगे, है ना, कि px = क्या लेना पड़ेगा आपको, जीरो के इक्वल, क्योंकि इसका जीरोज निकालना है इसलिए। तो अब क्या है, ये फंक्शन हमारा कितना है, px का वैल्यू क्या है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर 2x² + 5x - 12 = 0। अब इसको आप फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इसका मतलब जीरोस निकालेंगे। तो आप जानते हैं फैक्टराइज करने का रूल्स क्या है, नियम क्या है। आप 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा आपको 24, और 2 से करोगे तो फिर 12 आएगा, फिर 2 से करोगे 6 आएगा, 2 से करोगे 3 आएगा। हमें लाना कितना है, तो लाना है आपको 5। आप जानते होंगे इस तरह से सॉल्व करने के लिए, जान सीखे होंगे कभी 9 क्लास में, 8 क्लास में। तो 2 × 4 4 × 8, यानी कि इसको आप पेयर बनाना है 2 डिजिट का। तो 8 बन रहा है और 3, है ना। 8 में से 3 जाने पर आपको 5 आता है, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, तो 24 आता है। तो आप इसे लिख सकते हैं 2x²। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 आ रहा है, तो यहाँ देखिए कौन सा साइन है, प्लस है, तो ये बड़ा डिजिट के साथ प्लस का साइन दीजिए। और इसमें जो सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है एक्चुअली, तो इसलिए छोटे डिजिट के साथ क्या कीजिए, आप माइनस साइन दीजिए, -12 = 0। अब क्या कीजिए, आप यहाँ पर देखिए ये पेयर बन गया, इसमें 2x कॉमन हो रहा है, तो 2x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ x होगा, 2 तो कॉमन हो गया, 2x था तो 1x कॉमन हो गया, x बच गया। अब 2 × 4 = 8 हो जाएगा, तो 2 × 4 = 8, x कॉमन हो गया। यहाँ पर दोनों टर्म में 3 कॉमन होगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, = 0। तो इस तरह से फिर आप देखिए ये दोनों टर्म में x + 4 क्या होगा, कॉमन होगा। तो उस कंडीशन में जब आप x + 4 कॉमन लेंगे तो आपको ऑब्टेन होगा 2x - 3 = 0। तो इतना = 0 लो और इतना = 0, मींस दैट x + 4 = आप 0 ले, और यहाँ पर 2x - 3 = 0 ले, तो x = आपको -4 आएगा, और जबकि इधर x = क्या आएगा, x = आपको क्या आएगा, तो आप कहोगे 3/2 आएगा। तो आप देख लीजिए इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हमें ऑब्टेन हुआ है, जो है एक -4 है और एक आपका 3/2 है। तो ये अल्फा मानते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। आपको हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि जीरोज डिपेंड्स किस पर करता है, तो जीरोज डिपेंड करता है वेरिएबल क्वांटिटी के डिग्री पर। किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल क्वांटिटी के डिग्री पर जीरोज निर्भर करता है। तो आप डिग्री देखिए यहाँ 2 है, इसलिए इसके 2 जीरोज ऑब्टेन हो गया है। अब तो जीरोज हमें ऑब्टेन हो गया है। अब कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ये जो जीरोज आपको आया -4 और ये 3/2, इसका रिलेशन आप इसके कोएफिशिएंट से दिखाइए। मींस दैट a = कोएफिशिएंट क्या है, मींस दैट x² का 2, b का वैल्यू हो गया 5 और c का हो गया -12 हो गया। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये जीरोज है, ये कोएफिशिएंट है। अब इसका रिलेशन आप दिखाइएगा
इस केस के साथ। तो आपको पिछले क्लास में पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था रिलेशनशिप इसका कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a। तो सम ऑफ जीरो से हम चलते हैं, यहाँ देखिए जीरोज है कितना, तो आप कहेंगे कि -4 है अल्फा मींस दैट अब बीटा कितना है 3/2 है, तो इसका निकालिए सम ऑफ जीरोज। यहां लिख देते हैं अल्फा का वैल्यू कितना हो गया -4, अब बीटा का वैल्यू कितना हो गया 3/2। अब इसको क्या करो एलसीएम कर लो, यहां नहीं कुछ तो 1 है तो 2 1 का एलसीएम 2 होगा, 4 2 जा क्या होगा 8 होगा, 3 1 जा 3 होगा। तो आप कह सकते हैं कि 8 में से 3 गया तो 8 में से 3 गया कितना हो जाएगा आपका -5/2। अब इसका कंपेयर कीजिए कोएफिशिएंट से, देखिए तो b 5 किसका वैल्यू है, तो 5 किसका वैल्यू है b का, तो आप लिख सकते हैं माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, अब 5 के जगह b डाल दीजिए, और 2 किसका है तो 2 है a का, तो a यहां लिख दीजिए। इट मींस दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया -b/a। तो ये तो वेरीफाई हो गया आपका कि अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a से मींस दैट वेरीफाई हो गया। तो फर्स्ट आपका हो गया। सेकंड इसी में कह रहा है इसी में कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है इसका जानते होंगे आप लोग कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखते वेरीफाई हो पाता है कि नहीं, उसको वेरीफाई करने के लिए हम सीखते हैं कर रहे हैं। तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो अल्फा आप जान रहे हैं देखते हैं कि आता है कि अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c/a हम बता चुके हैं। अब इससे चलते हैं देखते हैं c/a आता है या नहीं। तो इसमें अल्फा का वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे -4 है तो -4 यहां पुट कीजिए, और बीटा का वैल्यू क्या है 3/2 है तो 3/2 पुट कीजिए। अब 4 3 जाके आप कितना 12 2 यानी कि 12 2 1 जा 2। तो अब देख लीजिए इसका इससे मैच करा, देखिए इसमें किसके -12 किसके इक्वल है तो c के इक्वल है, तो यहां c डाल दीजिए, और 2 किसके इक्वल है तो a के इक्वल है, तो a के इक्वल, तो अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू क्या हो गया c/a, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से हम जीरोज निकालते हैं और उसका रिलेशन जो दिखाने के लिए कहता है, तो आप इस तरह से इसका रिलेशन को वेरीफाई करके बताएंगे। अब आगे हम जब बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है हमें कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, समझिए अच्छे ढंग से कि ये कह क्या रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल ax² 6x 6। तो ये जो पॉलिनोमियल आपका है क्वाड्रेटिक है, तो इसके कितने जीरोज होंगे 2 जीरोज होंगे। तो इट मींस दैट अल्फा इनटू बीटा इसके बारे में बता रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो अल्फा इनटू बीटा ये होगा किस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का कितना है 4 है। इट मींस दैट अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू आपको 4 दिया गया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो बहुत ही आसान है, हम सभी अच्छे ढंग से सीखेंगे इसको भी। देखिए तो अल्फा लेट कर लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा इज द 2 zeros of ax² माइनस कितना है तो 6x -6। so we have अब देखिए अल्फा और बीटा जो है इसका 2 जीरोज हमने माना, इसका इस पॉलिनोमियल का। तो प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लम जो है वो कह रहा है कि इसका 2 जीरोज का प्रोडक्ट कितना है 4 है। मींस दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, तो क्वेश्चन के अनुसार अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 4 एंड एज वी नो दैट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो यहां c/a होगा इक्वल टू 4। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे आप। मींस दैट c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, द वैल्यू ऑफ c इज -6 एंड वैल्यू ऑफ b इज -6 एंड वैल्यू ऑफ a इज a। इसको आप a1 कर लो, तो a1 वैल्यू ऑफ a1 इज
a, and c means that minus 6, a1 means that a, and equal to 4. So क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तो 1 है, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लाई a is equal to 4a, 6 minus 6 multiply 1 is minus 6, so a equal to minus 6 by 4, minus 6 by 4. तो 2 3s are 6 and 2 2s are 4, means that a equal to आपको ऑप्टेन हो गया minus 3 by 2. So what is the value of a? Value of a is minus 3 by 2. तो ये minus 3 by 2 आपको वैल्यू ऑफ 10 हुआ। तो आपने देखा कि सेकेंड प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड यदि प्रॉब्लम आपको इस तरह का यदि प्रॉब्लम आपको पूछता है प्लस एग्जाम में, तो आप इस तरह से उसका जवाब दें। अब लास्ट एक है, लास्ट प्रॉब्लम जो हमारा है वो कह रहा है कि इफ px equal to 4x square minus 4x minus 3, then find the value of alpha square plus beta square in first case, and in second case alpha square minus beta square. तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कीजिए, फिर सेकंड में कह रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का। बहुत ही आसान है, थोड़ा समझने की आवश्यकता है, तो हम इसको भी सॉल्व करने जा रहे हैं। So what is the polynomial? Polynomial is px equal to 4x square minus 4x minus 3 minus 3. What is the value of a? A is that coefficient of x square. Coefficient of x square is 4, and coefficient of x is that b is minus 4, and c is constant is minus 3. And सेकेंड इसमें कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर, सॉरी फर्स्ट में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो आप इसमें याद रखें कि एज वी नो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू वी कैन राइट इट एज फॉलोज, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये इसका जो है फॉर्मूला होता है, आप इसे अच्छे ढंग से याद रखेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड माइनस 2 अल्फा बीटा। सो व्हाट इज means that sum of zeros, the sum of zeros means that minus b by a square, and product of zeros is equal to c by a. So स्क्वायर ऑफ माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? तो वी कैन से दैट बी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ए इज ए स्क्वायर माइनस 2c बाय a. व्हाट इज एलसीएम ऑफ a स्क्वायर एंड a? तो एलसीएम ऑफ a स्क्वायर एंड a इज a स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट एज फॉलोज। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, a स्क्वायर को a से डिवाइड करो तो a आएगा, इसमें मल्टीप्लाई तो 2ac। तो so what means that alpha square plus beta square is equal to b square minus 2ac by a square. So what is the value of b square? Value of b square is minus 4, and value of a is 4, and value of c is minus 3. So इसमें हम इसे पुट करेंगे, तो पुट करके देखिए, value of b minus 4 minus 2 a 4 c minus 3 a स्क्वायर 4 का स्क्वायर। गुड। अब हम 4 का स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 4? तो 4 4 is 16 माइनस प्लस माइनस प्लस 4 2 is 8 8 3 is 24 बाय 16 ऐड कर दीजिए, 4 6 10 2 1 3 4 40 बाय 16। इसको 4 से डिवाइड कीजिए
ये कट जाता है, 8 से भी कटता है, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40. So we can say that alpha square plus beta square equal to 5/2. This is your answer. तो आपने देखा अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या ऑब्टेन हुआ आपको? आप कहोगे 5/2 हमें ऑब्टेन हुआ. सेकंड इसी में कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो इसको भी हम फाइंड करेंगे. तो क्या है? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. तो क्या हम अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को राइट कर सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा माइनस बीटा means that a square minus b square equal to a plus b, a minus b. तो अल्फा प्लस बीटा means that sum of zeros है ना, and its formula is minus b by minus b by a. लेकिन आप इसका फॉर्मूला नहीं जानते होंगे, तो इसका ही फॉर्मूला राइट करने का प्रयास, मतलब इसको भी कन्वर्ट करने का ऐसा प्रयास कीजिए. तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे. स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा, सॉरी माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, रूट लगा दिए. अब अल्फा प्लस बीटा, अब इसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, चलिए अब हमें ऑब्टेन हो गया है. अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, तो माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, तो यहां भी माइनस बी बाय ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाय ए. हमने यहां राइट कर दिया. अब आप चाहेंगे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो वैल्यू पुट कर दीजिए. तो माइनस बी बाय ए, चलिए बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर, ए का ए स्क्वायर, माइनस 4c बाय ए. अब आप बता दो यहां पर कि ए स्क्वायर ए का एलसीएम क्या होगा, तो माइनस बी बाय ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर ए का एलसीएम ए स्क्वायर होगा, यहां हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब हम इसको राइट कर सकते हैं बी बाय ए. अब ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप कहोगे ए होगा, लेकिन इसका तो स्क्वायर रूट होगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब आप बताएं a इंटू ए, तो आप कहोगे ए स्क्वायर होगा, यहाँ b है तो b यहाँ पर देख लीजिए होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो इतना हमने राइट किया. वैल्यू आप सॉल्व हो गया ये. अब वैल्यू आप इसका पुट कर दीजिए, पुट करके अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लीजिए. तो इसको हम मिटाते हैं. देखिए ये आपका रिजल्ट है. इट मींस दैट अल्फा स्क्वायर मींस दैट बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ए स्क्वायर. So what is the value of b? The value of b is minus 4, and minus is plus. b square minus 4 minus 4 a. What is the value of a? A is 4. c is minus 3. c is minus 3. तो minus 3. What is the value of a? तो a is 4. तो 4 का स्क्वायर. अब आप बता दो 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस 4 जा 16 और 16 4 जा 64. अब 4 का स्क्वायर 16, 4 से कट गया, 4 जा 16. अब क्या करो आप इसे
राइट कर सकते हो, इसको राइट करो 6 4 10 और 6 1 7 1 8 बाय 4। अब आप यहां पर भी इसको छोड़ सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं इसको कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4। यहां 80 को आप लिख सकते हैं इस तरह से 16 मल्टीप्लाई 5, तो 16 का स्क्वायर रूट होता है आपका 4 और रूट 5, ये 4 हो गया, 4 4 कट गया, तो आप ही बताओ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो गया, रूट 5 स्क्वायर रूट 5। तो ये आपका आंसर हुआ सेकेंड का। तो इस तरह से हम सॉल्व करें, किसी प्रॉब्लम को देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। थैंक यू।